ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 9 की महिलाओं का 2024 कैसा जाएगा। अभी 2024 का जो वर्ष का अंक है वो 8 नंबर आता है, उसका स्वामी शनि है। और इस वर्ष के अनुसार 9 नंबर मूलांक की जो महिलाएं हैं उनका इस वर्ष वर्षांक 2 आता है। 2 अंक चंद्रमा का अंक होता है। चंद्रमा चूँकि चंचल होता है, यात्राएं खूब करता है, तीर्थ यात्रा भी करता है, खरीद फरोख्त में बिल्कुल जल्दबाजी करता है, प्रेम भी करता है और निश्चल प्रेम करता है। चंद्रमा अगर सत्य में देखा जाए तो बहुत स्वच्छ हृदय का होता है। इसलिए इस वर्ष मूलांक 9 की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उन लोगों का जो जीवन है वो यात्रा करने का खूब अधिक अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान जिन महिलाओं लड़कियों का शादी नहीं हुआ है उनको इस वर्ष प्रेम होने का भी योग बनता है। बहुत सात्विक सच्चा प्यार होगा। ये प्यार भावनात्मक होगा और अचानक किसी से मेल मुलाकात के दौरान ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। अब चूँकि जो यात्रा आप इस वर्ष करेंगी वो यात्रा आपके लिए सफल भी होगा, काम बनेगा। और अगर आप नौकरी इत्यादि करती हैं तो आपको, अगर आप स्थान परिवर्तन चाहती हैं तो आपको स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। इस वर्ष आपको अपने घर में तो उतना प्यार सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन घर के बाहर के लोग आपका बड़ा सम्मान करेंगे, आपकी सलाह मानेंगे। आप जैसा उनको उचित सलाह देंगी वैसा वो करेंगे। मित्रों से अच्छी जमेगी। मित्रों के साथ भी आपका अच्छा भाग दौड़ करने का अवसर भी मिलेगा, उनके साथ टहलने घूमने का भी अवसर मिलेगा। सहेलियों के साथ खूब शॉपिंग इत्यादि भी करने का योग बनता है। अब चूँकि अगर आप कोई बहुत बड़ी दूर की यात्रा करने का सोच रही हैं तो इस वर्ष आपको यात्रा करने का योग भी है और इस यात्रा से आपको पूरी सफलता भी प्राप्त होगी। गुरु। अब गुरु इस वर्ष आपके अंक कुंडली में चंद्रमा के अंक से बैठा हुआ है। गज केसरी योग बन रहा है और यह वर्ष आपके लिए योग कारक है। शुरू में तो आपके शुरुआती महीनों में यानी कि जून तक आपके काम में तमाम प्रकार की बाधाएं आएंगी। शिक्षा दीक्षा, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो पढ़ाई लिखाई के दौरान भी कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कहीं दूर स्कूल में, कॉलेज में आपको पढ़ाई करने जा सकती हैं। अगर आप कोई पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी डिग्री की प्रयास कर रही हैं तो निश्चित इस वर्ष आपको सफलता मिलेगा, आपका काम पूरा होगा। धार्मिक कार्य करने की भी इस वर्ष आपकी बड़ी इच्छा रहेगी, आप धार्मिक कार्य भी करेंगी। जिन लड़कियों या महिलाओं की शादी विवाह में किसी तरह की रुकावट है, प्रॉब्लम है, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। और विशेषकर यह वर्ष के शुरुआत से ही अगर आपके घर वाले आपके रिश्ते की कहीं भी बात करते हैं तो निश्चित तौर पे बात जम जाएगी। भाई बहनों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे।
इस वर्ष का अंतिम यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक के बीच का समय आपके लिए विशेष अनुकूल और लाभदायक सिद्ध होगा। हर्षल हर्षल गुरु के अंक में बैठा हुआ है। हर्षल क्या है? विवाद देता है, लड़ाई झगड़ा देता है, ईर्ष्या देता है। तो इस वर्ष आपको पढ़े लिखे लोगों से, विद्वान लोगों से बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी आपके साथ बहसबाजी करना चाहे तो आप उसके ज्ञान को सिर्फ अर्जित करो, उसके साथ बहस करने से आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। वैसे वो अपने ज्ञान का डींगे हाँकेगा, लंबा लंबा बात करेगा, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, तरह तरह के फार्मूले आपको सुनाएगा। लेकिन बुद्धिमानी आपकी ये है कि आप उनकी बात को सुनती रहें। अपने ज्ञान का जहाँ तक कोई सब विषय है तो उससे अपने ज्ञान लेते रहिए, लेकिन उससे उलझने में कोई लाभ नहीं है। घर के मामले में देखा जाए तो विशेषकर माता जी से, आपकी माता जी की स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन ये हल्का फुल्का बुखार इत्यादि रहेगा, उसका आप ध्यान रखिए। अपनी माता जी की सेवा कीजिए और उनके साथ जितना आप मधुर संबंध बनाएंगी उतना ये वर्ष आपके लिए अच्छा साबित होने जा रहा है। बुध, अब इस वर्ष बुध राहु के अंक में बैठा हुआ है। आपको लेन देन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस में बाधाएं आएंगी। किसी को धन दे दिया है तो धन वापसी में भी समस्या होगी। व्यापार करने वाले बिजनेसमैन आपकी कोई ईर्ष्या करेंगे, उनको आप अपनी कोई भी गुप्त बात ना बताएं। आपका कितना व्यापार हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या व्यापार का प्लानिंग है, ये आप कदापि विशेषकर अपने आस पड़ोस के लोगों से शेयर मत करें। जहाँ तक धन का मामला है तो धन आएगा, लेकिन धन चला व्यय भी होगा। व्यापार में शुरू में आपको छोटा मोटा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने धैर्य को बनाए रखिए। किसी भी अपने व्यापारी या ग्राहक से विवाद करने से बिल्कुल बचें। आने वाले समय में आपका व्यापार फिर धीरे धीरे अच्छा चलने लगेगा। शुक्र, अब इस बार शुक्र बुध के घर में बैठा है, तो विशेषकर वृश्चिक राशि की वो महिलाएं जो ब्यूटिशियन, मेडिकल, वकील या इस तरह का कोई भी प्रोफेशनल काम करती हैं, उनको अपने काम में सफलता मिलेगी। आपको विशेषकर विपरीत लिंगी लोगों से भी अच्छा लाभ होने वाला है। कपड़े इत्यादि का फैशन डिजाइन से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो आपका व्यापार इस वर्ष खूब दिन दूनी रात चौगुनी चलने वाला है। आपको मनचाहा धन की प्राप्ति भी होगी। आपका बहुत से लोगों से मित्रता बनेगी और मित्रों का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। वरुण, केतु, नेपच्यून, अब केतु यानी वरुण 6 नंबर यानी शुक्र के अंक में बैठा हुआ है, तो इस कारण से कोई आपसे प्रेम करने का ऑफ़र करेगा, या हो भी सकता है कि वो आपको दिल ही दिल में प्रेम करता हो, लेकिन उसको आपके सामने कोई बात कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। अगर अचानक कोई व्यक्ति इस तरह से आपको प्रेम भरी बातें करता है या अपने दिल की बात कहता है, तो आपको क्रोध ना करके उसकी बातों को विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह कह रहा है कि अचानक दूर दराज का कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। उसके साथ आप अपने बिजनेस का पार्टनरशिप भी कर सकती हैं, दोस्ती भी कर सकती हैं, और आगे चलकर आपकी उसकी दोस्ती बहुत अच्छे
योग में परिवर्तित होने का योग बन रहा है। शनि इस वर्ष नेपच्यून यानी केतु के घर में बैठा हुआ है। यात्राएं, दूर की यात्रा, बड़ी यात्रा करने से पहले आप खूब अच्छी तरह सोच विचार कर लें। अपने यात्रा की आप पूरी तरह से तैयारी कर लें, क्या चीज़, कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं रहा है। और विशेषकर पेपर वगैरह जो यात्रा के दौरान ज़रूरी है वो रखना ज़रूरी है। अगर आप वाहन इत्यादि से यात्रा करती हैं तो अपने वाहन के कागजात वगैरह अच्छी तरह ढंग से देखकर फिर रखें। और यात्रा के दौरान बिल्कुल जल्दबाजी, भड़बड़ी से बचने का प्रयास करें। वैसे तो दूर की यात्रा आपका सफल कम होगी, लेकिन ये है कि अगर आप प्रयास करती रही तो आपको आगे चलकर आपके काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। मंगल शनि के अंक में बैठा हुआ है, इसलिए अगर आप कोई ज़मीन जायदाद खरीदने की सोच रही हैं तो इसमें लेट लतीफ़ होने का योग है। कुछ न कुछ इसमें समस्याएं आने से आपके कार्य में रुकावट आएगी। विशेषकर अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदती हैं, प्रॉपर्टी वगैरह का अगर व्यापार करती हैं तो व्यापार तो आपका धीरे धीरे चलेगा, लेकिन अगर आप कोई ज़मीन इत्यादि की क्रय विक्रय करना चाहती हैं तो अच्छी तरह सोच विचार करके ही आप अपने काम में हाथ डालिए। कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, इसलिए आप अपने मित्रों में सतर्क रहें और यात्रा के दौरान कोई भी अपनी गुप्त बात अपने मित्रों को न बताएं। सूर्य, इस बार सूर्य मंगल के अंक में बैठा हुआ है, इसलिए आपके अधिकारी लोग आपको सहयोग करेंगे। अगर आप नौकरी करना चाहती हैं तो मनपसंद आपको नौकरी प्राप्त होगा। अगर आपके प्रमोशन में किसी तरह की रुकावट है तो वो आपके अर्धवर्ष यानी जून के बाद आपको उन्नति का योग बता रहा है। वैसे तो इस वर्ष आपको काम की अधिकता रहेगी, मेहनत अधिक करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप अपनी मेहनत से अपने काम को समय पे पूरा करेंगी और उसका परिणाम ये होगा कि आगे चल के आपके उन्नति के रास्ते, प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। विशेषकर आपके पिताजी अगर नौकरी इत्यादि करते हैं, पिताजी हैं या ससुर जी हैं, तो उनका इस वर्ष उन्नति, प्रमोशन होने का योग बन रहा है। कोर्ट कचहरी या कोई कानूनी मामले में अगर आप फंसी हुई हैं, उलझी हुई हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संदेश देने वाला है। आप अपने हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगी और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेंगी। तो इस वर्ष मैं आपको एक बार पुनः समझाना चाहता हूँ कि व्यापार के क्षेत्र में आप लेन देन में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और दूर की यात्रा के लिए अगर आप निकल रही हैं तो अपने कागजात और सभी ज़रूरी सामान अच्छी तरह से दोबारा चेक करके फिर यात्रा आप प्रारंभ करें। चूँकि इस वर्ष आपके अंक का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए, शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। माता पार्वती, गौरी, शक्ति की भी उपासना करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष आप सफ़ेद रंग की पेन, रुमाल या कोई भी सफ़ेद रंग का चांदी का भी कोई रिंग, कड़ा इत्यादि है तो वो आप धारण करिए रखिए। इससे आपका मन में शांति रहेगी और आपके कार्य बहुत तेज़ी से बनेंगे। क्योंकि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं तो साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय का भी मंत्र जाप करना चाहिए। इससे आपका मनोबल खूब बना रहेगा। क्योंकि ये वर्ष आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम देने का बता रहा है, इसलिए आपके कई कार्य आपके मेहनत से मिलेंगे और बनेंगे भी।
यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा और उन्नतिशील है। विशेषकर उन महिलाओं के लिए भी बहुत शुभ संकेत है जिनकी शादी हो गई है, संतान होने में लेट लतीफ़ हो रहा है, उनके लिए भी इस वर्ष शुभ समाचार प्राप्त होने का योग बना रहा है। जिन महिलाओं के एक बच्चे हो चुके या 2 बच्चे हो गए, आगे भी वो अपना बच्चों का प्रोग्राम करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी यह वर्ष बहुत शुभ और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 9 की महिलाओं के विषय में जो बताया है, वो मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरा एक चैनल और है, आप और आपका भविष्य, उसमें आप अपने जन्म कुंडली इत्यादि के बारे में भी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।